हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्यम एजुकेशनल स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12 के बायोलॉजी में से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये 1, 2 और 3 नंबरों में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, 15 वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो पर अगर आप नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बिना देर करते हुए बताते हैं कि वो 15 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन है। तो आपको हम एक एक करके बताएंगे और ये प्रश्न 1 नंबर, 2 और 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वही प्रश्न है जो पिछले कई वर्षों में पूछा गया है। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बताते हैं आपको एक एक करके वो 15 कौन है। प्रश्न पहला है, पुष्प में दलपुंज का क्या कार्य है। ये कई बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स 2 नंबर में। तो पुष्प में जो दलपुंज है, वो दलपुंज का रंग बिरंगा होना आकर्षण का केंद्र है, अर्थात यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी जो दलपुंज का रंग बिरंगा होना आकर्षण का केंद्र है और यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये दलपुंज का कार्य है। प्रश्न दूसरा है फ्रेंड्स, एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जनन कोशिका एवं वर्धी कोशिका, ये एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं के नाम हैं। प्रश्न तीसरा है, किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। यहाँ पर पहला है सेब और दूसरा है स्ट्रॉबेरी, ये 2 आभासी फल हैं। प्रश्न चौथा है, जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर पहला हाइड्रिला, दूसरा है ईल घास। यानी हाइड्रिला और ईल घास ये 2 जलीय परागण करने वाले पौधे हैं। प्रश्न पांचवा है, मासल फल क्या है। जिन फलों में फल भित्ति सरस व गूदेदार होती है वे मासल फल कहलाते हैं। ये फल अस्फोटक होते हैं, जिसके कारण इनके बीज गूदा सड़ने के बाद भी खराब नहीं होते हैं, जैसे आम। ये है मासल फल फ्रेंड्स, मासल फल के उदाहरण है आम। प्रश्न 6 है फ्रेंड्स, कीट द्वारा परामित पौधों का नाम लिखिए। तो यहाँ पर कीट द्वारा जो परामित पौधे हैं उसका नाम है मदार। तो फ्रेंड्स, ये 1 नंबर में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला है, अनिषेक फलन क्या है। यानी अनिषेक फलन क्या है। जब बिना निषेचन के अंडाशय से फल का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं, जैसे अंगूर, केला आदि। प्रश्न 8 है, टेपिटम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य है। टेपिटम परागकोश की भीतरी परत होती है। यह विकासशील परागकण को पोषण प्रदान करता है। यह है फ्रेंड्स टेपिटम का कार्य, और ये स्थित होते हैं परागकोश की भीतरी परत होती है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य है। लीडिंग कोशिकाओं टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोजन हार्मोन का स्रावन करती है। तो फ्रेंड्स, ये कई बार 2 नंबर में यानी 1 और 2 नंबर में पूछा गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सही से देख लीजिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, यदि शुक्राणु के एक्रोसोम भाग को काट कर निकाल दिया जाए तो क्या होगा। तो उत्तर है यहाँ पर फ्रेंड्स, निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। प्रश्न 11 है, आवर्त चक्र क्या है। मादाओं में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया 28 दिन के चक्र में होती है, जिसे मासिक चक्र या आवर्त चक्र कहते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, ये 3 नंबर में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, आवर्त चक्र को प्रेरित या नियमित करने वाले 2 हार्मोन्स का नाम लिखिए। तो यहाँ पर पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन और तीसरा है एलएच और चौथा है एफएसएच। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 2 ही लिखना है। हमने आपको 4 लिख दिया है, यानी 4 होते हैं, लेकिन पूछा कितना है 2, तो आपको 2 लिखना पड़ेगा। प्रश्न 13 है, किन्हीं 2 सहायक जनन तकनीकी का नाम लिखिए। तो यहाँ पर पहला पात्र निषेचन यानी आईवीएफ और दूसरा है कृत्रिम गर्भाशय। यह है 2 सहायक जनन तकनीक। अब है अगला प्रश्न, मनुष्य में उत्पन्न 2 यौन संचालित रोगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर पहला एड्स और दूसरा है सुजाक। ये 1 नंबर में पूछा जाता है फ्रेंड्स। अगला है लास्ट प्रश्न, आनुवांशिक रोग क्या है, उदाहरण बताइए। ऐसे रोग जो माता पिता से उनके संतान में आनुवांशिक रूप से पहुंचते हैं उसे आनुवांशिक रोग कहते हैं। तो यह फ्रेंड्स 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो 1, 2 और 3 नंबर में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कई बार पूछा गया है, इसलिए हम आपको ये 15 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।